मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय आजदे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने सुना ही था 10th क्लास में, 11th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, 6 फंक्शंस थे: साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट एंड कॉसेक्स। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती है? जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स। इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ कौन सी होगी? जो हमारा एंगल होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हम यहाँ यूज़ करते थे कि साइन थीटा, तो सब थीटा जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो ये अपना फंक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। साइन इन्वर्स, जैसे थीटा को हमने एक्स से मान लिया, तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू किसके हो गया? थीटा के। अगर हम साइन थीटा को एक्स के इक्वल मानते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल हो गया? आपके थीटा के इक्वल हो गया। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी? थीटा होगी। अब थीटा होगी तो थीटा मतलब कौन सी होगी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर रेडियन फॉर्म में बात करें तो हम क्या हो सकती है? 0, π/2, 3π/2, 4π/2, π/6, π/3, ये सारी क्या हो जाएगी? अपने प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती है। अब बात करते हैं तो देखो साइन इन्वर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन यानी जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट नंबर्स होते हैं, वो सारा क्या होता है? डोमेन होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? -1, +1, मतलब -1 से लेके +1 तक इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट की जाती है। तो वो क्या हो गया? साइन इन्वर्स ग्राफ हो गया। और ये डोमेन होती है। इसकी रेंज क्या होगी? जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमारे पास थीटा होगा, या फिर कह सकते हैं जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इन्वर्स की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -π/2 से +π/2 हमारी क्या रहेगी? इसकी रेंज रहेगी। रेंज यानी जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी? -π/2 से +π/2। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपने कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स ही देखा होगा तो हमने जो टेबल्स पढ़ी थी 10th क्लास में, 11th क्लास में, तो उसमें हमने देखा होगा जो 10 कॉस की जो वैल्यूज़ होती है वो भी यहाँ सेम होती है। -1 से कॉस +1 तक रहती है इसकी लिमिट। तो यहाँ पे इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ मतलब नंबर्स पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्वर्स पढ़ रहे हैं। तो एक्स की जो भी वैल्यूज़ होगी वो कोई नंबर फॉर्म में होंगी। 1, 2, 3, 4, 1, -1, 0.1, 0.2, ये सारी क्या होगी? नंबर फॉर्म में होगी। जो थीटा होगा वो हमारा एंगल की फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो हमारा जो डोमेन है वो क्या हो गया? -1 से +1 के लिए, किसके लिए? कॉस इन्वर्स एक्स के लिए। तो इसका जो रेंज आएगी वो कितनी आ रही है? 0 to π, 0 to π, क्योंकि 0 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो इसका जो इन्वर्स फॉर्म पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कॉस इन्वर्स 1, तो कॉस इन्वर्स 1 कितना हो गया? 0 डिग्री। कॉस इन्वर्स -1 तो कितना हो गया? पाई। क्लियर है? तो ये इसकी क्या हो गई? रेंज हो गई। तो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा कर्व ब्रैकेट यूज़ आ रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि जो नंबर है वो इंक्लूडेड है, वो नंबर क्या हो रहा है? काउंटेबल है। हम उसको नंबर को क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। और जहाँ पे ये कर्व ब्रैकेट आ रहा है इसका मीनिंग है कि वो नंबर आपके काउंटेबल नहीं है, उस नंबर को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपने tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में जो एक्स की वैल्यूज़ होगी वो क्या क्या है? -∞ से +∞, -∞ से +∞। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आर में से कोई दिक्कत, ये था अपने tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें -∞ से +∞ तक जब वैल्यू पुट की जाएगी एक्स की, तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा? -π/2 से +π/2। क्लियर है? एंगल जो आएगा वो हमारे पास 90 से 90 तक आएगा। इन सब के भी ग्राफ हम समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसका जो डोमेन होता है वो कितना होता है? r -1, दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है r एक रियल नंबर है। दैट मीन्स एक्स की सारी वैल्यू कौन सी? रियल नंबर, कोई भी -∞ से +∞ होगी, लेकिन उसमें से माइनस क्या करना है हमें? -1 से लेके +1, मतलब -1 से +1 तक की जो भी नंबर्स है उन सबको रिमूव कर देंगे। बाकी इनके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? कॉस इन्वर्स एक्स के क्या होंगे? डोमेन होंगे। बिकॉज ऑफ -1 से लेके 1 के बिटवीन कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं, वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसकी जो रेंज बनेगी वो भी क्या है? आपस सेम -π/2 से +π/2 ही है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेक। सेक में भी सेम है, r -1 से +1, -π/2 से +π/2। एंड कॉट इन्वर्स भी अगेन देखो, tan एंड कॉट की डोमेन सेम है, कॉसेक एंड सेक की डोमेन सेम है, एंड साइन एंड कॉस की इनकी डोमेन क्या है? सेम आ रही है। रेंज भी इनकी क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्लियर है? देखो नेक्स्ट इनके ग्राफ देखते हैं अब। तो पहला ग्राफ आता है साइन। तो देखो ये हमारा जो होता है ये आता है आपके साइन एक्स का ग्राफ,
और ये होता है आपके साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्लियर है। अब दोनों कन्फ्यूज हो रहे तो हम इसके यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा। तो ये है साइन थीटा का ग्राफ, ये है साइन इनवर्स एक्स इक्वल, इसको मान लेंगे थीटा के इक्वल, ये हो गया एक्स। कोई दिक्कत? क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये मालूम कैसे चला, देखो जीरो पे साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो यहाँ पे देखो जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स की वैल्यू जीरो पुट, थीटा की वैल्यू हमने जीरो पुट की, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। क्लियर है। जब हम 90 की बात करेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू जब 90 होगी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, π/2, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ जो मैक्सिमम पॉइंट है ये अपना किसको शो कर रहा है, π/2 को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, π/2 को शो कर रहा है। क्लियर है। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1, ये हो गई 1। तो देखो साइन की जो वैल्यूज आ रही है -1 से +1 तक आ रही है, कहाँ से, π/2 से लेके -π/2 तक। ओके, +π/2 से -π/2 तक इसकी क्या हो गई, ये डोमेन हो गई, और इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेके -1 तक। क्लियर है। अब साइन इन्वर्स की बात करें तो साइन इन्वर्स में देखो जस्ट इसका क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका जो इन्वर्स का मीनिंग क्या हो गया कि फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज होगी। जो डोमेन होगी वो रेंज में चेंज हो जाएगी और जो रेंज होगी वो डोमेन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। ये है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, ये है आपके वहाँ पे -1, और ये बात आ रही है आपके π/2 पे, और ये आ रही है -π/2 पे। तो देखो इसके अंदर, तो इसका जो डोमेन बन रहा है साइन इनवर्स का, तो डोमेन क्या था, हमने अभी पढ़ा था, डोमेन अपना होता है -1 से लेके +1 तक। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या था आपने, -1 से लेके +1, मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ होगी वो -1 से +1 के बिटवीन ही रहेगी। क्लियर है। तो इसका जो रेंज आएगी अपने पास, तो वो रेंज क्या आ रही है अपने पास, रेंज आ रही है अपने पास -π/2 से +π/2। रेंज क्या आ रही है अपने पास, -π/2 से +π/2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कॉस, जो कॉस का ग्राफ होता है, ये है अपने कॉस का ग्राफ, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, और ये हो गया आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। क्लियर है। ओके। तो देखो कॉस एक्स का ग्राफ, जीरो पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 होती है। तो ये है 0, ये है π/2, और ये है आपके पाई। ये तो हो गया 0 पे, ये आ गया π/2 पे, और ये आ गया पाई पे। तो देखो 0 पे आ गया आपके पास +1, यहाँ पे π/2 पे हो गई 0, और यहाँ हो गई -1। तो ये क्या है, कॉस का ग्राफ है, कॉस ग्राफ है। और यहाँ पे आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो चेंज हो जाएगा रेंज में, और जो रेंज होगी वो हो जाएगी डोमेन। क्लियर है। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है। तो ये है अपने पास 0 पे, ये आ गया आपके पास π/2 पे, और ये आ जाएगा पाई पे। तो ये आ गई पाई, ये आ गया π/2, एंड ये हो गया 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 1 से लेके -1 तक। तो इसका जो डोमेन बनता है, डोमेन क्या बनता है साइन कॉस इनवर्स का, सेम वही रहता है जैसा साइन का है, -1 से लेके +1 तक। एंड जो इसकी रेंज रहती है वो कितनी रह जाती है, वापस 0 से पाई, 0 से पाई। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब है कि जो नंबर है, ये एलिमेंट है, वो क्या है, काउंटेबल है, मतलब इन नंबर्स को हमें काउंट करना है। ठीक है, इंक्लूडेड नंबर से। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है tan का। तो ये अपने हो गया tan x, tan थीटा का ग्राफ, tan थीटा इक्वल्स टू एक्स, और ये हो गया आपके पास tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। क्लियर है। इसमें भी देखो जब tan की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो tan की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0। क्लियर है। अगर पॉजिटिव साइड से देखा जाए तो 0 से वो स्टार्ट होकर कहाँ जाता है, इनफाइनाइट जाता है। कहाँ पे इनफाइनाइट होता है, π/2 पे। क्यों, क्योंकि tan x का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब जब 90 की बात करेंगे, ये 90, जब 90 की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन की वैल्यू तो 1 हो जाती है, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और ये कौन सी फॉर्म है, ये इनफाइनाइट फॉर्म में। तो इनफाइनाइट है मतलब tan हमेशा π/2 पे क्या देता है, इनफाइनाइट कंडीशन देता है, और 0 पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। और जब -π/2 की बात आएगी तो यहाँ पे ये क्या दे देगा आपके पास, -π/2 की बात आएगी तो अगेन ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट देगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में देगा। क्या देगा, नेगेटिव डायरेक्शन में देगा। तो यहाँ पे जो tan की इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स में भी ये देखो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है।
क्लियर है, ये हमारा एंगल है और यहाँ पे ये जा रहा है इनफाइनाइट, इधर भी जा रहा है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायरेक्शन क्या जा रहा है इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये एक तरह से देखा जाए तो y हमेशा क्या लेते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं या डिपेंडेंट। y हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट, y होता है हमेशा डिपेंडेंट। किस पे, x पे। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन है, देखो इसके अंदर देखा जाए तो x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा क्या है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कहाँ पे आता है, वर्टिकल लाइन पे आता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन आता है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। मतलब x की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेंज करते जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो जो थीटा आएगा वो कहाँ से आएगा, या तो 0 आएगा, 0 से लेके कहाँ तक होगा, 0 से लेके +π/2 से होगा और 0 से लेके -π/2। नेक्स्ट आता है अपने कॉट। देखो कॉट के अंदर जो ग्राफ बनता है ये है आपके पास कॉट x = y। देखो ये है अपने यहाँ पे कॉट इनवर्स x = y। अब यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करेंगे तो y की फिक्स वैल्यूज आएगी। कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके y की वैल्यू कहाँ तक आएगी आपके पास कॉट के अंदर, पाई तक, 0 से लेके पाई तक, π/2 पे फिर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 0 लेंगे तब यहाँ पे आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तब ये क्या रह रहा है, एक ये भी क्या रह रहा है, कुछ वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। एंड जब π/π ले लेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा और जब पाई से बड़ी लेंगे π/2 आ जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट क्या होगा, π/2 होगा। 0 से π/2 के बिटवीन ये पॉजिटिव बताएगा और π/2 से ये पाई के बिटवीन ये नेगेटिव में शो करेगा। क्लियर है। तो इसका जो डोमेन बनता है आपके पास, डोमेन क्या हो जाएगा अपने कॉट का, r। क्यों, क्योंकि x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -∞ से +∞, कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेकिन y लिमिटेड है। कहाँ से, 0 से लेके π/π तक, π/2 तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, 0 से लेके पाई तक। तो इसके लिए इसका रेंज क्या बन जाएगी, 0 to π, जिसमें जो इसमें क्या है इंक्लूडेड है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है अपने वो आता है कॉसेक। कॉसेक का जो ग्राफ होता है ये है, ये आ गया आपके पास कॉसेक x = y मान लिया और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉसेक इनवर्स x = y मान लिया, ये सपोज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है 1/sin होता है, मतलब साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा की 0 वैल्यू पुट करते हैं, मतलब 0 डिग्री लेते हैं, तो वो क्या हो गया, इन्फाइनाइट शो करेगा। तो देखो यहाँ पे 0 पे ये क्या कर रहा है, इन्फाइनाइट ग्राफ बना रहा है। क्लियर है। जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वापस क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब 90 के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर अगेन इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो देखा जाए तो इस ग्राफ के अंदर ये दिख रहा है कि +1 से लेके -1 तक कॉस कोई भी तरह का ग्राफ शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती कॉसेक की वैल्यू। क्लियर है। अब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका जो डोमेन बनता है तो वो तो क्या बनेगा, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन बनेगा, किसका डोमेन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स की। कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन बनेगा तो देखो इसकी रेंज होगी, वही इसका डोमेन होगा। जो कॉस एक्स की जो रेंज होगी वही इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो इसके डोमेन की बात करें तो देखो कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो r -1 से लेके 1 तक। क्यों, क्योंकि देखो इसमें x की जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हो रही है, इन्फाइनाइट तक जाती है प्लस में, और -1 से स्टार्ट होती है और इन्फाइनाइट जाती है -∞ तक। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉसेक की जो डोमेन होती है, जो कॉसेक की जो डोमेन होती है वो r से लेके -∞ से 1 तक होती है। ठीक है। मतलब इस पार्ट को हमें रियल नंबर में से हटा देना है, रिमूव कर देना है, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास रेंज। तो रेंज क्या होगी, जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो हमारी क्या है, रेंज है। अब कॉसेक की जो रेंज होगी वो कौन सी होगी, जो सेक की होती है, कौन सी होगी, -π/2 से π/2, लेकिन एक कंडीशन 0, क्योंकि 0 इसके अंदर डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे, क्योंकि कॉसेक में 0 काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट अपना क्या आता है, सेक। सेक का जो फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा होता है। और जो फर्स्ट ग्राफ है वो अपना है सेक x = y, जो सेकंड ग्राफ है वो अपने पास है सेक इनवर्स = y। क्लियर है। अब यहाँ पे सेक इनवर्स, यहाँ पे जब थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री विकास कितना शो कर रहा है, ये 1।
क्लियर है। जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 1 डिवाइड बाई 0 कितना होता है इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट ग्राफ बन जाएगा। प्लस पॉजिटिव समय जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन शो बन जाएगा। तो ये किसका हो गया सेक का हो गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम सेक इन्वर्स की, तो ये है सेक इन्वर्स का ग्राफ। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, दोनों साइड देखो इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसका जो डोमेन बनता है, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जो डोमेन बन रहा है, डोमेन क्या बन रहा है आर, मतलब एक्स की हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन कौन सी नहीं कर पा रहे हैं, -1 से लेके +1 तक माइनस कर देंगे हम, -1 to +1। क्लियर है। -1 से 1 तक की सेक के अंदर देखो एक्स की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू देगा ही नहीं, इसके अंदर शो ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसकी जो रेंज बनेगी आपके पास, वो सेक की जो रेंज बनेगी वो रेंज क्या होगी 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। लेकिन इसमें कौन सी कंडीशन शो नहीं कर रहा है, π/2। देखो π/2 ये इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन शो नहीं कर रहा, कोई नंबर शो नहीं कर रहा, नेगेटिव देख लो चाहे पॉजिटिव देख लो। तो यहाँ पे हम माइनस क्या कर देंगे इसके अंदर से, π/2 को हम क्या कर लेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास डोमेन, ये आ गई रेंज। ओके, तो देखो अब इससे रिलेटेड अभी हमने क्या पढ़े, सारे के सारे ग्राफ पढ़े, कौन कौन से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डोमेन एंड रेंज लर्न करना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो इस चीज़ को हम अच्छे से देख लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं उनके फॉर्मूलाज, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज होती है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। देखो साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो देखो इसकी पावर 1 और ये है 1, क्योंकि देखो साइन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है। क्लियर है। हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था हमने, कंपोजिशन फंक्शन चैप्टर 1 में, वैसे ही साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है, इनवर्स फंक्शन दे रखा है। तो ये दोनों फंक्शन हमारा कैंसिल आउट, हम क्या हमेशा किसकी वैल्यू दे देता है, एक्स दे देता है, मतलब एक्स के इक्वल हो जाता है। क्लियर है। अगर जस्ट अपोजिट बोल दूँ कि इनवर्स फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया हमने साइन का, तो इस कंडीशन में भी ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये सेम एज इट इज़ आपकी कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सब में फॉलो करता है। एक और फॉर्मूला आता है कि इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हमने 10th क्लास में 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़ाएंगे, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अगेन क्या होता है, π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स अगेन क्या होता है आपके पास, π/2 होता है। तो इसी तरह से हमने ये सारे क्या है फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं अच्छे से। जैसे हमने 10th क्लास में दिए थे स्क्वायर वाले, तो यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे इन्वर्स वाले। लेकिन इसमें कॉमन बात क्या है कि ये सारे के सारे नंबर से इन्वर्स फॉर्म में फंक्शन से वो सारे किसके इक्वल आ रहे हैं, π/2 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 के इक्वल आ रहे हैं। वहाँ पे क्या था, सबके लिए अलग अलग फार्मूलाज बन रहे थे आपके पास। नेक्स्ट जो अपने आता है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी है और भी, तो वो कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन। जैसे हमने देखा साइन इनवर्स एक्स एंड एक इसमें कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे के सारे के सारे सबके लिए अलग अलग फार्मूलाज आते हैं। जैसे एक टेन की बात कर रहे हैं सिंपल सी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो दोनों में डिफरेंट वैल्यूज़ है, और इन दोनों फंक्शंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। दोनों इनवर्स फंक्शन है तो इन दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स फार्मूला क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला। इसी तरीके से कॉट के भी फार्मूलाज है, सेक के भी फार्मूलाज है, कॉसेक के भी है, साइन के भी है, साइन 2x के, मतलब इसमें 2 टेन इनवर्स एक्स के भी फार्मूलाज मिलेंगे आपको। 2 टेन इनवर्स एक्स के फार्मूला क्या हो जाएंगे, टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसके अंदर आपको, ठीक है। तो ये जो भी फार्मूलाज है आपके पास, उन सब की एक PDF होगी जो इस वीडियो के साथ लगी होगी, आप उसमें सारे फार्मूलाज चेक कर लेना, लर्न कर लेना, और जब आपको अगर फार्मूला लर्न होंगे तो ही हम उन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे सॉल्व करवा देते हैं। टेन इनवर्स 2 प्लस
टेन इनवर्स वन। क्लियर है, ये हमारे पास दे रखा है, दोनों को ऐड करना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हम, टेन इनवर्स टू प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस टू मल्टीप्लाई वन, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ गया, टेन इनवर्स टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, और टू को मतलब माइनस का वन, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया टेन इनवर्स माइनस थ्री। अब बात आती है यहाँ पे नेगेटिव साइन, कि अगर अंदर नेगेटिव साइन आता है तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, ये आपके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, जो अंदर नेगेटिव साइन होता है उसको बाहर लाएंगे, बाहर लाते ही वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स थ्री बन जाएगा। मतलब कुछ फंक्शंस, 6 फंक्शंस होते हैं अपने पास, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये 6 फंक्शंस होते हैं। 6 में से 4 फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर माइनस को जब बाहर लाएंगे इनवर्स फंक्शन में तो आगे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्लियर है, अब 4 कौन कौन से होंगे, एक होगा अपने पास साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड टेन इनवर्स। तो ये 4 फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें अगर माइनस को बाहर लाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, आपके पाई आ जाएगा, तो पाई माइनस हो जाएगा। ओके, थैंक यू।